दोस्तों, किसी ने कहा है कि मानो तो मौज है वरना समस्या है तो रोज है। आज की जो हमारी कहानी है, बड़ी आनंददायक कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और बस आनंद लीजिएगा। छोटी सी कहानी एक बाबा जी की। एक बाबा जी जो बस परमात्मा की स्तुति किया करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार घूमते रहते थे। उन्हें ना तो किसी प्रकार के सम्मान का मोह था, ना कोई अपमान का भय था। अब ऐसे ही लगातार घूमते घूमते एक बार शाम के समय बाबा जी एक राज्य में पहुंचते हैं। जब राज्य में पहुंचते हैं तो बाबा जी देखते हैं कि जो किले हैं उसके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और अब बाबा जी सोचते हैं कि सारे किले के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो क्यों ना यही दरवाजे के पास में ही अपना डेरा डाल लिया जाए। यहीं पर सो जाते हैं और सुबह जैसे ही किले के दरवाजे खुलेंगे वैसे ही इस राज्य में प्रवेश करेंगे। अब बाबा जी रात वहीं बिताते हैं, दरवाजे के पास ही सोते हैं। जैसे ही सुबह होती है किले के दरवाजे खुलते हैं और बाबा जी किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब बाबा जी जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो राज्य के रहवासी थे, नगरवासी थे, वो बाबा जी को देखकर ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, बाबा जी को माला पहनाते हैं। अब बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बाबा जी सोचते हैं कि यार, इससे पहले भी तो मैं इतने सारे राज्यों में गया हूँ, परंतु इस तरह से मेरा स्वागत आज तक भी नहीं हुआ। इस राज्य के जो लोग हैं वो तो बड़े प्रेमी नजर आते हैं। बाबा जी ये सब बातें सोच ही रहे थे, तभी जो आसपास के लोग थे उन्होंने बाबा जी को कहा कि देखो बाबा जी, ऐसा है कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे राजा की मृत्यु हुई है और जो राजा है उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो हम सारे राज्यवासियों ने यह फैसला किया था कि कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति हमारे नगर में प्रवेश करेगा हम उसी को राजा बनाएंगे। और आज सुबह सुबह आपने ही नगर में प्रवेश किया है, आप ही पहले व्यक्ति हो जिसने इस नगर में प्रवेश किया है और इसलिए हम सभी लोग आपको राजा बनाना चाहते हैं। बाबा जी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद परमात्मा की यही मर्जी है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब सारे राज्यवासी थे वो बाबा जी को महल में लेकर आए। बाबा जी ने जो अपना कमंडल था, अपनी खड़ाऊ थी और अपनी बाबा जी वाली सारी पोशाकें थी वो निकाली और एक सेवक से बोला कि इनको संभाल करके एक अटैची में रख दो। इसके बाद में उन्होंने राजश्री पोशाकें धारण की, मुकुट धारण किया, कवच कुंडल सारी चीजें उन्होंने धारण की और बाबा जी ने राज्य करना शुरू कर दिया। अब बाबा जी ने जैसे ही राज्य करना शुरू किया, राज्य को एक नई प्रगति मिल गई। बाबा जी ने कई सारी पक्की सड़कें, अस्पताल, औषधालय और कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सारी चीजें बनवाई। जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई और जगह जगह वृक्ष लगवाए। अब बाबा जी का जो राज्य था वो बड़े ही खुशहाल तरीके से चलने लगा और धीरे धीरे देखते ही देखते जो बाबा जी का खजाना था वो भी काफी हद तक भर गया। अब पूरा राज्य में खुशी थी, पूरा राज्य खुशहाल था। अब जो उसी राज्य के पड़ोस में एक राजा था, उसने विचार किया कि यार, जब से बाबा जी राजा बना है इस राज्य की तो चांदी हो गई है। धीरे 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 पूरे राज्य का खजाना भर गया है, आनंद ही आनंद इस राज्य में फैला हुआ है और इस राज्य के पास में अब इतना धन, इतनी संपदा हो गई है, तो क्यों ना इस पर आक्रमण किया जाए और इस राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। यह सब बातें सोचकर उस राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी और किले के बाहर जो थी सारी शत्रु सेना इकट्ठी हो गई। अब जो जो बाबा जी वाला राज्य था वहां पे भी ढोल नगाड़े बजने लगे, युद्ध के नगाड़े पूरे राज्य में बजना शुरू हो गए। जो प्रधान सेनापति जी थे उन्होंने भी अपनी सेनाएं तैयार कर ली। जगह जगह हाथी, घोड़े और शस्त्र शस्त्र के जो सारे सामान थे जो युद्ध में काम आते हैं, सारे सामान तैयार कर लिए गए और एक बैठक बुलाई गई। सारे मंत्रीगण और जो महाराज थे वो भी उपस्थित थे बैठक में और मंत्रीगणों ने महाराज को सूचना दी कि महाराज, इस तरह से जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसने हम पर आक्रमण कर दिया है और आप बस इजाजत दीजिए, हम युद्ध करने के लिए तैयार है। तब जो बाबा जी थे, जो महाराज बने थे, उन्होंने कहा कि चलो ये सारी बातें तो ठीक है, परंतु तुम मुझे ये बताओ कि ये युद्ध करना क्यों चाहता है। तभी मंत्रीगणों ने कहा कि महाराज, इसे ये राज्य चाहिए, इस राज्य को कब्जा करने के लिए युद्ध करना चाहता है। तब बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि बस इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात में युद्ध करने की क्या जरूरत है। उन्होंने सेवक से बोला कि एक काम करो, वो हमारी जो पुरानी अटैची थी जिसमें हमारा पुराना सामान रखा था, हमारे कमंडल रखे थे, हमारी पोशाकें रखी थी, हमारी खड़ाऊ रखी थी, वो जल्दी से जाओ और लेकर आओ। तब जो आसपास के मंत्रीगण थे वो कानाफूसी आपस में करने लगे कि यार, युद्ध का समय है, वो महाराज अब वो पुराना सामान मंगवा कर क्या करेंगे। इसके बाद में जो कुछ मंत्रीगण थे उन्होंने बोला कि हो सकता है महाराज पहले संत थे, पहले बाबा जी थे, इन्हें कोई ऐसी विद्या आती हो जिससे चुटकी में युद्ध खत्म कर देंगे, इसलिए अपना पुराना सामान मंगवा रहे हैं। इसी तरह मंत्रीगण आपस में कानाफूसी कर रहे थे। इसी सब बीच में जो सेवक होता है वो अटैची लेकर पहुंच जाता है। बाबा जी जो थे अटैची उठाते हैं, अपनी जो राजश्री पोशाक है, अपना मुकुट है, कवच वगैरह सारा उतार कर सिंहासन पर रखते हैं, अपनी बाबा जी वाली पोशाक पहनते हैं और मंत्रीगणों से कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है। मैं तो बाबा जी हूँ, आप लोगों के पास में राजा नहीं था, आप लोगों ने मुझे राजा बनाया तो मैं राजा बन गया। अब जब सामने वाला व्यक्ति स्वयं राजा बन रहा है तो उसमें युद्ध करने की क्या जरूरत है। उसे बुलाइए और उसे राजा बना दीजिए। मैं तो बस अब तक जो राज्य कर रहा था वो परमात्मा की इच्छा समझकर कर रहा था। अब परमात्मा की इच्छा हुई है कि भाई जाओ वापस से भक्ति करो, तो मैं तो वापस से भक्ति करूंगा। इतना बोलकर बाबा जी ने अपना सामान उठाया और बाबा जी वापस अपने रास्ते निकल गए। दोस्तों, यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, परंतु यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को हमेशा अनुकूल रहना चाहिए, हमेशा सम रहना चाहिए।
ना तो उसे कभी सम्मान का मोह होना चाहिए, ना ही कभी अपमान का भय होना चाहिए, क्योंकि मानो तो मौज है वरना समस्या है तो रोज है। बहुत ही छोटी सी कहानी है। आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को खुश रहकर कीजिए, और उस कार्य को यह समझकर कीजिए कि यह मेरे लिए परमात्मा का आदेश है, और उस परमात्मा का उस कार्य को आदेश मानकर बस उसे पूरे एकाग्रचित से, पूरे मन से, पूरी एकाग्र भावना से कीजिए, एकाग्रचित होकर कीजिए। आपको जीवन में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम इसी चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उससे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस कहानी को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल किसी एक और प्यारी सी, नन्ही सी, छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।